अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्किल साइडर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक भी आपने स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप इसमें से एक भी स्टेप छोड़ते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है स्किल साइडर का अकाउंट बनाने में, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और सबसे अहम बात कि आपने रेफरल कोड स्किल साइडर के किसी भी स्टूडेंट से ही लेना है, इसके बगैर आपका अकाउंट नहीं बन सकता। इसलिए आप इस अकाउंट को बनाने से पहले किसी भी ऐसे बंदे से आपका राब्ता होना चाहिए जो स्किल साइडर का स्टूडेंट है या उसके साथ अफिलिएट है, तो ही आपका अकाउंट बन सकता है और वो आपकी हेल्प करेगा इस अकाउंट को रजिस्टर करवाने में, आपका अकाउंट एक्टिवेट करवाने में। इसलिए रेफरल कोड आप उससे पहले ऑलरेडी ले लीजिएगा, उसके बाद आप अकाउंट बनाइएगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो चलते हैं अपने अकाउंट बनाने की तरफ। आपने सबसे पहले क्रोम पे चले जाना है, या आप स्किल साइडर का अकाउंट उसकी वेबसाइट से या स्किल साइडर ऐप से भी बना सकते हैं, क्योंकि अब तो स्किल साइडर का ऐप भी आ चुका है। इसलिए आपने सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है। वहां पे आपको सर्च बटन नजर आ रहा होगा, आपने वहां पे लिखना है स्किल साइडर। जब आप स्किल साइडर वहां पे लिख लेंगे तो आपके सामने एक ऐप शो हो रहा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्किल साइडर आमिर जाफरी। तो आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है जी। तो हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हमने ओपन करना है स्किल साइडर का ऐप। तो आपके सामने स्किल साइडर का होम पेज शो होगा। आपने वहां पे जाके पूरी डिटेल्स देख लेनी है कि आपको कौन सा पैकेज एक्टिवेट करना है। यहाँ तक कि आपको यहाँ पे हर कोर्स की डेमो वीडियो भी बताई गई है, उसमें कंप्लीट बताया गया है कि इस पैकेज में क्या चीजें हैं और कौन कौन से कोर्सेज ऐड हैं और उन कोर्सेज में क्या क्या चीजें आपको सिखाई गई हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहें तो इसके होम पेज से सब कुछ देख सकते हैं। उसके बाद आपको स्किल साइडर जहाँ पे लिखा हुआ है इसके बिल्कुल सामने 3 लाइंस यानी मेन्यू बार शो हो रहा होगा, आपने उस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने लॉगिन या साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने साइन इन का पेज शो होगा, लॉगिन का पेज। तो आपने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये पेज सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी स्किल साइडर पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है। तो इसलिए आपने अपना नया अकाउंट बनाना है तो आपने साइन अप नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने स्किल साइडर का अकाउंट क्रिएशन पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको फर्स्ट नेम वाला बॉक्स नजर आएगा और लास्ट नेम वाला, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपका नाम अली हसन है तो आपने फर्स्ट नेम पे अली लिखना है और दूसरे लास्ट नेम पे हसन लिखना है। और जहाँ पे आपको शो हो रहा है ना ईमेल, वहां पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, वो भी अपनी जीमेल से। आपके मोबाइल में जीमेल ऐप होगा, आपने उसको जाके ओपन करना है। वहां पे जाके आपने अपनी ईमेल लिखनी है, वो भी बिल्कुल दुरुस्त, एक भी लफ्ज इसके अंदर गलत नहीं लिखना, क्योंकि जब आप ईमेल गलत लिख लेते हैं तो आपका अकाउंट तो बन जाएगा दानों को आहिस्ता। अगर आपका पासवर्ड आप भूल गए हैं या फिर आपको याद नहीं आ रहा है, तो उस पासवर्ड की रिकवरी के लिए आपको एक मेल सेंड होती है। तो आपने उस मेल के जरिए ही अपना पासवर्ड चेंज करना होता है, तो आपको उसमें परेशानी हो सकती है। इसलिए ईमेल को एकदम दुरुस्त लिखना है, आपने इसमें कोई गलती नहीं करनी। और जहाँ पे हुआ है ना मोबाइल नंबर, वहां पे आपने अपना व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर लिखना है ताकि आपको जरूरी अपडेट्स वहां पे मिलती रहे। और जो स्पॉन्सर कोड है वो आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि जिस अफिलिएट से आपने वो स्पॉन्सर कोड लिया होगा वो पहले से लिखा होगा, इसलिए आपने उसको नहीं छेड़ना। और जहाँ पे लिखा हुआ है चूज बंडल, आपने अगर स्टैंडर्ड पैकेज लिया है या प्रो पैकेज लिया है या प्राइम लिया है या प्रीमियम, इन चारों में से जो भी लिया है आपने उस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड का बटन शो हो रहा होगा। अगर आपने उस पे पेमेंट कर दी है तो नीचे ट्रांजैक्शन आईडी आपको शो हो रही होगी, आपने वहां पे वो ट्रांजैक्शन आईडी का नंबर लिख देना है। और एक छोटा सा बॉक्स आपको नजर आएगा जहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ड्यू टू नेचर ऑफ द सर्विसेज एंड बिजनेस देयर इज अ स्ट्रिक्ट नो रिफंड पॉलिसी। सो आपने वहां पे छोटे से बॉक्स पे आई एग्री का टिक लगा देना है। और उसके बाद नीचे जो एक आपको बॉक्स नजर आ रहा होगा वहां पे आपने लिखना है आई एग्री।
उसके बाद आपने रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। और अगर आपने पेमेंट नहीं की अभी तक, तो आपने पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक ऑप्शन शो हो रहा होगा यस या नो का। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो आपने यस का बटन दबाना है, तो आपके सामने स्किल साइडर के ऑफिशियल नंबर शो हो रहे होंगे। आपने इन नंबर्स पे ही अपनी पेमेंट करवानी है। इनके अलावा आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो आपने उस पे पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करवानी। तो उसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा, तो आपने अपने जिस अफिलिएट से रेफरल कोड लिया है, आपने उसको अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है और अपनी मेल भेजनी है और अपना नाम भी लिख देना है, ताकि और उसको सेंड कर देना है, ताकि वो आपका अकाउंट वेरीफाई करवा सके। और आपका अकाउंट हो सकता है 24 घंटे में वेरीफाई हो जाए या फिर 2 घंटों में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसलिए आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको एक मेल भेजी जाएगी जिसपे आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अब आप अपनी लर्निंग शुरू कर सकते हैं और अपनी अर्निंग भी करना शुरू कर सकते हैं उसको सीख के। इसलिए इस वीडियो में आपको अगर कोई परेशानी आई हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।